मिस्टर खन्ना अपनी पूरी जिंदगी में एक ही चीज के लिए मशहूर थे, उनकी पुरानी जंग लगी साइकिल, जिसे वो हर रविवार सुबह 6 बजे पूरे मोहल्ले में चलाते थे। उनकी साइकिल की चेन से एक अजीब सी किरकिराहट निकलती थी, जो किसी अलार्म घड़ी से कम नहीं थी। खन्ना जी का मानना था कि अनुशासन ही जीवन का आधार है, इसलिए वो अपनी साइकिल के टायर में हवा भरने के तरीके को भी एक कला मानते थे। लेकिन उस सुबह जब उन्होंने अपनी साइकिल की घंटी बजाई, तो उनकी नजर सड़क के उस कोने पर पड़ी जहां एक पुराना बोर्ड लटका हुआ था, जिस पर लिखा था, बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे कम दाम। आहान ने गाड़ी की चाबी घुमाई और अपनी पत्नी बानी की तरफ देखा, जो पीछे की सीट पर बैठी अपना बैग संभाल रही थी। बानी, सच में तुम्हें लगता है कि यह घर हमारे बजट में फिट बैठेगा? मतलब इतना सस्ता कि शक हो रहा है, आहान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। बानी ने खिड़की से बाहर देखा और फिर आहान का हाथ थाम लिया। अरे, जब मकान मालिक ने फोटो भेजी थी तब भी सब ठीक लग रहा था, और वैसे भी पीहू को एक बड़ा कमरा चाहिए था उसकी ड्राइंग्स के लिए। इतनी अच्छी डील बार बार नहीं मिलती। पापा देखो, वहाँ एक बिल्ली है। पीहू ने खिड़की से बाहर इशारा किया, लेकिन जब आहान ने देखा तो वहाँ सिर्फ एक पुराना फटा हुआ पर्दा हवा में लहरा रहा था, जो किसी इंसानी हाथ की तरह उन्हें अंदर बुला रहा था। गाड़ी जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हुई, लोहे के भारी दरवाजे ने एक ऐसी चीख भरी आवाज निकाली जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। घर के चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ एक सन्नाटे वाली शांति, जो किसी तूफान के आने से पहले होती है। आहान ने ब्रेक मारा और तीनों ने उस हवेली को देखा। वह घर जितना सुंदर था, उतना ही डरावना भी, जिसकी दीवारों पर चढ़ी काई और टूटी हुई खिड़कियां ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी आंखें उन्हें घूर रही हों। अंदर कदम रखते ही बानी को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर जून की तपती दोपहर थी। अजीब है, यहाँ एसी तो है नहीं, फिर भी इतनी ठंडी हवा, उसने अपनी बाहें सिकोड़ते हुए कहा। आहान ने हंसकर उसे नजरअंदाज किया और हॉल की धूल झांकने लगा, लेकिन तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के तेज दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप, जैसे कोई भारी चीज ऊपर के कमरे में इधर उधर भाग रही हो। आहान रुक गया और ऊपर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था और छत से लटका हुआ एक पुराना झूमर, जो बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। पीहू अपनी ड्राइंग बुक लेकर सबसे आगे दौड़ रही थी। तभी उसकी नजर कोने में रखे एक पुराने भारी लकड़ी के संदूक पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, संदूक का ढक्कन एक झटके से खुला और अंदर से एक पुरानी फटी हुई गुत्थियां बाहर गिरी। पीहू ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके छोटे से कंधे पर अपनी उंगलियां रखी हैं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। पीहू की चीख निकल गई, पापा! लेकिन जब आहान दौड़कर आया तो पीहू सिर्फ उस गुद्धिया को देख रही थी, जिसकी आंखें अब अचानक लाल हो चुकी थीं। शाम होते ही घर का माहौल और भी भारी होने लगा। आहान और बानी किचन में सामान सेट कर रहे थे कि तभी अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ। धक! बानी उछल पद्धी और उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा होगी, पर जैसे ही उसने नल खोला, पानी की जगह गहरा लाल रंग का गाढ़ा लिक्विड बाहर आने लगा। वह चिल्लाई, आहान, देखो यहाँ क्या हो रहा है। आहान दौड़कर आया, लेकिन जैसे ही उसने नल को छुआ, वह लिक्विड अचानक गायब हो गया और साफ पानी बहने लगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह महज कोई इत्तेफाक नहीं था। ऊपर के कमरे में पीहू अपनी नई ड्राइंग्स बना रही थी। उसने उस लाल आंखों वाली गुद्धिया को अपनी मेज पर रखा हुआ था। कमरे में एकदम सन्नाटा था, सिवाय उस पुरानी गद्दी के जो दीवार पर लटकी थी और जिसकी टिक-टिक अब किसी के दिल की धड़कन जैसी सुनाई दे रही थी। पीहू ने जैसे ही अपनी ड्राइंग बुक बंद की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के नीचे से उसे घूर रहा है। उसने धीरे से नीचे झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वापस ऊपर देखा, वह गुद्धिया अब उसकी मेज पर नहीं, बल्कि ठीक उसके चेहरे के सामने हवा में तैर रही थी। उसकी लाल आंखें अब चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक, अमानवीय मुस्कान थी। मम्मी! पापा! पीहू की चीख पूरे घर में गूंज उठी। आहान और बानी पागलों की तरह ऊपर भागे।
जैसे ही वे पीहू के कमरे में दाखिल हुए, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और ताला लग गया। अचानक कमरे के चारों कोनों से फुसफुसाने की आवाजें आने